हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NCERT कक्षा 2 की हिंदी सारंगी पाठ 5, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है थाथू और मैं। यह जो कहानी है, यह एक दादा और पोती दोनों के बीच प्रेम और स्नेह को दर्शाती हुई एक कहानी है, जिसमें आप देखेंगे कि दादा और पोती मिलकर बहुत सारी गतिविधियां एक साथ करते हैं। तो आइए चलिए पहले इस कहानी को समझते हैं, इस कहानी को देखते हैं कि आखिर दोनों के बीच किस टाइप का संबंध है और किस टाइप दोनों एक दूसरे के साथ किस टाइप से जुड़े हुए हैं। चलिए इस कहानी की व्याख्या को समझते हैं। तो पाठ का नाम है थाथू और मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ करके आपको उसका अर्थ समझाती जाऊंगी। मे बी स्क्रीन पर आपको इसके कुछ पिक्चर्स भी दिखाई देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं साथ ही साथ। तो मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दादाजी हैं और एक पोती है, ठीक है। दोनों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है, दोनों बहुत ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो यहाँ पर जो लड़की है, एक लड़की है जो अपने दादाजी को क्या कहती है, दादाजी हैं और उनको थाथा कह के बुलाती है। लेकिन जब उन पर उसे बहुत प्यार आता है, होता है ना, हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ही प्यार से उसको, तो उसके नाम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो वो दादाजी को चेंज करके अपने दादा को वो थाता बुलाती है और प्यार से उन्हें थाथू कहती है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप दादाजी बुलाते हो पर प्यार से दादू, नाना जी को नानू, उसी तरह वह अपने दादाजी को थाथा बुलाती थी और प्यार से थाथू। फिर क्या होता है, कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती है। वो लड़की अपने दादाजी के साथ, क्या होता है, दादाजी उसे सिनेमा दिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं और जब भी वो बाहर ले जाते हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो हमेशा दादाजी की गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती है। और हॉर्न के बजने से ही गाय, रास्ते में दिखने वाली, सड़क पर दिखने वाली सभी गाय और बकरियां दूर हट जाती हैं। फिर क्या होता है, थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें, मैं पूछती हूँ। वो लड़की अपने थाथू से पूछती है कि थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथू कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और सिर हिला करके सिर्फ हंस देते हैं, यानी कि मुस्कुरा देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं, थाथा के दांत नहीं हैं, और जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बूढ़े होते हैं, जिनके दांत नहीं होते हैं, अगर वो जब खुल के हंसते हैं तो आपको उनके मुंह में दांत नहीं दिखाई देंगे, यानी सफेद कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ उनके मसूड़े और मुंह के अंदर गुलाबी सी जो स्किन होती है वही दिखाई देगी। तो लड़की ऐसा ही बताती है कि जब थाथू हंसते हैं तो सफेद दांत उनके कुछ भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और मुंह के अंदर का हिस्सा तो एक गुलाबी सी गुफा दिखाई देती है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं। जब बारिश होती है, थाथा इशारा करते हैं, यानी इशारे से बताते हैं कि बाहर बारिश हो रही है और कहते हैं देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें, यानी कि चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आए। इसका मतलब थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हमेशा वो दोनों मिल करके, एक जैसे दो फ्रेंड मिलके कुछ ना कुछ अलग अलग गतिविधियां करते हैं, उसी तरह से थाथू और वो लड़की भी मिल करके अलग अलग गतिविधियां करते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग ही करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र आपने देखा होगा, समंदर देखा ही होगा, और समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है जहाँ लोग बैठ करके समंदर के नज़ारे लेते हैं, समंदर की जहाज़ों को देखते हैं, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज जो हम किनारे करते हैं उसको हम बोलते हैं समुद्र तट, यानी समंदर का किनारा। वहां पर वो दोनों जाते हैं और ऊंची नीची लहरों को देखते हैं। समंदर में आपने देखा होगा लहरें ऐसे ऊंची नीची होती हैं, आती हैं और वापस जाती हैं, आपने देखा होगा। तो ठीक वो लड़की भी यही बोलती है कि ऊंची नीची लहरें मेरे चारों ओर उठती और गिरती हैं, यानी आती है और जाती है। फिर
चांद हमारे साथ साथ चलता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है लड़की को कि हम जहाँ जा रहे हैं चांद हमारे साथ साथ चलता है। और हवाएं सीटी बजाती हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं, समुद्र तट पर आपने देखा होगा हवा का फ्लो बहुत तेज होता है, तो ऐसा लगेगा हवाओं से सीटी की आवाज आ रही है, यानी हवाएं सीटी बजा रही हैं, ऐसा लगता है। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मछलियां जो होती हैं वो पानी में आती हैं उनके पास और मेरी उंगलियां कुतरती हैं। उस लड़की की उंगलियां हल्की सी कुतरती हैं और उसे ऐसा लगता है कि मुझे वह खेलने बुलाती हैं। मछलियां लड़की को खेलने के लिए बुलाती हैं। फिर हम दौड़ लगाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू और अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर दौड़ लगाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, कुछ न कुछ मस्तियां करते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है तो वह लड़की थाथू का हाथ पकड़ लेती है और फिर घर आ जाती है। और फिर क्या होता है, थाथू अपनी मनपसंद यानी उनकी फेवरेट जो बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, जो बुक पढ़ने में पसंदीदा होती है उसे हम बोलते हैं मनपसंद, तो अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो लड़की फिर थाथू से पूछती है कि थाथू यह कोई जादुई किताब है क्या, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। थाथू उसका कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं। फिर वो लड़की पूछती है क्या मैं जादूगर बनूंगी? उसको ऐसा लगता है क्या मैं जादूगर बनूंगी, ऐसा वो क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न वो थाथू से पूछती है। मैं फिर पूछती हूँ आपकी तरह? वे कहते हैं सिर्फ वो इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते और सिर्फ वो बोलते हैं कि अब सो जाओ। फिर वो लड़की उनकी गोद में सिर रख करके सो जाती है। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। वो अपने थाथू को बहुत प्यार करती और वह प्रार्थना करती है कि एक दिन मैं भी उनके जैसे बनूं। इस तरह से लड़की चाहती है कि बड़ी होकर के वह अपने थाथू के जैसी बने। यह कहानी जो है वह गीता धर्मराजन की है। इस कहानी को किसने लिखा है? गीता धर्मराजन ने। तो इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। इसमें एक दादा और पोती की अच्छी सी बॉन्डिंग दिखाई गई है। दोनों मिल करके दोनों के प्रेम और स्नेह को दिखाया गया है। दोनों मिल के बहुत सारी गतिविधियां, कलाबाजियां करते हैं और इस तरह से पूरा दिन अपना बिताते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन रिलेटेड क्या कंटेंट आप ले सकते हो नोटबुक के अंदर बच्चों को करवाने के लिए, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।